नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने जैसा आपको बताया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई चीज़ें आपके बीच में लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक योजनाओं की, शासन की विभिन्न स्कीम्स की जानकारी दे सकें। ऐसी ही एक योजना को मैं लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। बहुत सुनते हैं हम स्टैंड अप, स्टार्टअप, लेकिन क्या है ये? अक्सर मेरे साथ जो दर्शक इंटरेक्ट करते हैं हमारे चैनल को, वो कहते हैं कि आप बहुत बड़े-बड़े लोन्स, बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में अक्सर बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी बताइए कि कोई नया एंटरप्रेन्योर नई चीज़ को शुरू करना चाहता है, नए किसी उद्योग को लगाना चाहता है, किसी नए व्यापार को शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए शासन की तरफ से लोन की या ऋण की क्या सुविधा है? तो दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूँ, आज इसी संबंध में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अप इंडिया की। स्टैंड अप इंडिया जो था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 2016 5 अप्रैल 2016 को अनाउंस किया था। और स्टैंड अप इंडिया लोन के अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी नया एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन, या तो वो एससी हो या एसटी हो, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हो, या वुमेन या महिला, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर के लिए खासकर यह स्कीम रखी गई थी, जिसमें उनको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। ये सभी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिए गए थे कि आप इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं, महिला कैटेगरी से हैं, उनको आप 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। किस चीज़ के लिए? इस योजना की जो खास बात है, दैट इज़ द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब आप कहेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब आप जो अपने जीवन में पहला प्रोजेक्ट या पहला व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने कोई व्यवसाय नहीं किया है, कोई आपने यूनिट नहीं लगाया, कोई प्लांट नहीं लगाया, कोई आपकी दुकान नहीं है, किसी प्रकार का आपका कोई भी व्यावसायिक उपक्रम नहीं है। ऐसी स्थिति में आप यदि पहली बार एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमशील बनने जा रहे हैं, तो ये स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो आप ही के लिए है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप या तो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या महिला होने चाहिए। अब बात आती है कि इन तीनों कैटेगरी को अगर हम मैच करते हैं या हम इस कैटेगरी से हैं, तो हमें किस तरह से जाना है? तो दोस्तों, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। हर बैंक की शाखा को ये निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम, एटलीस्ट, अधिक नहीं, न्यूनतम न्यूनतम एक एससी कैटेगरी का लोन, एक एसटी कैटेगरी का लोन और एक वुमेन कैटेगरी का लोन, यानी कि ये 3 लोन हर ब्रांच ज़रूर करे। अगर वो करेगी तो स्टैंड अप इंडिया लोन जो योजना है वो सार्थक होगी और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो अब बात आती है कि हम कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, हमारे पास पूरी योजना है, हम बैंक के पास जाकर मिलते हैं, तो हमें स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन चाहिए। आपने पुरानी स्कीम यानी मुद्रा लोन में देखा होगा कि उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन है, लेकिन इसमें लोन कितने का है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। तो आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि इसमें अंतर क्या है मुद्रा लोन में और आपके स्टैंड अप इंडिया में? तो दोस्तों, अंतर ये है कि मुद्रा लोन हो सकता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि आपके पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार के लिए या उसके बढ़ावे के लिए हो। लेकिन स्टैंड अप इंडिया का लोन केवल और केवल नए प्रोजेक्ट के लिए है, उस एंटरप्रेन्योर के लिए है जो अपने जीवन में पहली बार व्यवसाय शुरू करने जा रहा है। अब बात आती है कि स्टैंड अप इंडिया में किस प्रकार के व्यवसाय हम कर सकते हैं। आप उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई ट्रेडिंग का काम भी कर सकते हैं, आपकी शॉप भी हो सकती है। ये सब कामों के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन ऋण उपलब्ध कराता है। अब स्टैंड अप इंडिया लोन उपलब्ध कराने के लिए हमें कितना अपना कंट्रीब्यूशन इन मार्जिन मनी लगानी होगी? तो दोस्तों, इसमें पहले मार्जिन मनी का जो क्राइटेरिया था वो 25% था, यानी कि
25% इंटरप्रेनर को लगाना होता था और 75% तक ऋण मिल जाता था। लेकिन बजट 2021 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के घोषणा के अनुसार अभी ये मार्जिन मनी घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी कि आपको मार्जिन मनी केवल 15% लगाना है अपनी ओर से। इसके अलावा 85% यानी 85% आपको ऋण प्राप्त हो सकता है। ऋण लेते समय आपके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है गारंटी कोलेटरल। आप इसमें कोलेटरल फ्री लोन भी ले सकते हैं CGTMSE के थ्रू, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा कि CGTMSE क्या है। अगर आपके पास कोलेटरल है तो और आसानी से बैंक आपको ऋण दे सकता है। इसके अलावा इसका जो रीपेमेंट पीरियड क्या होता है, रीपेमेंट पीरियड होता है 7 ईयर्स का। 7 साल में आपको इसको रीपेमेंट करना होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 18 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड भी होता है। ये क्या होता है मॉरिटोरियम पीरियड? ये वह होता है कि 18 महीने तक आपको कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाना है, केवल आपको ब्याज पे करना है। उसके बाद आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लौटाना शुरू कर सकते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर बात आती है कि इसको मिलने में कोई समस्या तो नहीं होती। तो भाई इसको लेने के लिए 2 साइट है, दैट इज़ udyamimitr.in या standupmitr.in। इन साइट पर जाकर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टैंड अप इंडिया का बहुत शानदार योजना है। आप अगर नए एंटरप्रेन्योर हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह की जानकारियों के लिए, नई नई योजनाओं को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।